हेलो दोस्तों, आज मैं आपके सामने वर्ग की शॉर्ट ट्रिक लेके आया हूँ। आप बहुत ही आसानी से बहुत बड़ी-बड़ी संख्याओं का वर्ग 2 सेकंड में 3 सेकंड में कर लेंगे, क्योंकि कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में हमारे पास टाइम कम होता है और उस टाइम को किस प्रकार से अपन कवर कर सकते हैं, छोटी-छोटी ट्रिक्स अपने को आनी चाहिए। ठीक है? तो आज अपन देखेंगे 3-4 ट्रिक मैं बताऊँगा आपको वर्ग करने की। जो आपको सूटेबल लगे वो करिएगा और क्वेश्चन के अनुसार देखिएगा कि कौन सी ट्रिक यहाँ पर लगेगी। तो देखते हैं अपन पहली वाली ट्रिक आपसे आपको केवल और चलो ये बाद में बात करेंगे, आपको यहाँ ध्यान देना है। जैसे आपसे पूछा है 96 का वर्ग कितना होता है, तो आप डायरेक्टली बता पाओगे 5236। जैसे मैं आपसे बोलूँ 106 का कुछ भी बोल सकते हैं आप, संख्या का वर्ग कितना होता है, तो मैं आपसे यहाँ पर बोलता हूँ इसका वर्ग होगा आपका 36 और 106 और 106 112, ये आंसर। आप पहले आप अपना कैलकुलेटर में चेक कर लीजिएगा। आपसे बोला गया 110 का वर्ग कितना होता है, तो हालांकि 110 का तो आप निकाल ही सकते हैं, 121,000। ठीक है, ये आंसर। मैं इतना जल्दी कैसे कर पा रहा हूँ, आप भी कर पाएंगे अगर आप इस वीडियो में जुड़े रहेंगे तो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ये सब कैसे हो रहे हैं, क्यों जल्दी से हो रहे हैं। तो देखिए, इसमें आपको सिंपल सा ध्यान, मैं हर एक क्वेश्चन करके बता देता हूँ। आपको पहली चीज़ यहाँ ध्यान रखनी है कि ये जो चीज़ें हैं कौन सी संख्या के पास में है। 100 के पास में है, 1000 के पास में है, 10,000 के पास में, इनके पास वाली संख्याएं होगी तो बहुत ही जल्दी अपन इनके वर्ग कर सकते हैं। कैसे? जैसे मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल लेकर बता देता हूँ, मतलब जो हमने किया है। जैसे 96 का वर्ग कैसे हुआ, ध्यान दीजिए। तो आपको 96 को लिखना है, ये इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है, अभी फिलहाल एक बार करते समय आपको लिखना है। अब 96 जो है वो 100 के कितना पास है, तो 100 से 4 कम है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसके 2 टुकड़े कर लेता हूँ, यहाँ पर -4 और यहाँ पर भी -4। कितना कम है? -4। बस हो गया आपका आंसर। आपको पीछे वाली चीज़ का तो कर देना है वर्ग, क्योंकि यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया है, 96 का वर्ग पूछा गया है ना, तो आपको कुछ नहीं करना है, पीछे वाली संख्या का क्या कर देना है, वर्ग। तो 4 का वर्ग कितना हो रहा है, 16, और 96 में से 4 को घटा देना है, तो कितना हुआ, 92। ये आपका आंसर, ये आपका आंसर। यहाँ गलत हो गया थोड़ा सा, यहाँ पर 16 होना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पर 16 होना चाहिए था, ये आंसर गलत है। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ पर। जैसे हमारे पास 106 का, तो देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। देखिए 106 का हमसे क्या पूछा गया है, वर्ग। अब देखिए 106 कितना पास में है 100 के, देखिएगा थोड़ा सा, +6 ज़्यादा है, तो +6 यहाँ पर भी, +6 यहाँ पर भी। कुछ नहीं करना है, पीछे वाली संख्या का आपको करना है वर्ग। 6 का वर्ग होता है 36, और 106 में अपन ने 6 को क्या करना है, प्लस है तो जोड़ लेना है, तो 106 और 16 कितना हो गया, 112। ये आपका आंसर। क्लियर हुआ, वर्ग क्लियर हुआ। 100 के पास वाली संख्याओं का हम देख रहे हैं अभी, फिर 1000 के पास भी बताऊँ और बड़ी बड़ी संख्याओं भी मैं बताऊँगा। क्लियर हुआ ना, कितना आसान है। देखिए आप खुद भी करेंगे। 110, 100 से कितना पास में बताइए, 10 ज़्यादा है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, +10, +10। क्लियर हुआ। अब 10 का वर्ग कितना होता है, 100। कितना होता है, 100। तो प्लीज़ थोड़ा सा याद रखिएगा, क्योंकि ये 100 के पास में है, तो 100 के कितने शून्य होते हैं, 2। 100 यहाँ पर अपन लिख तो सकते हैं 100, ये अपने लिख दिया 10 का वर्ग, जैसे सर ने बोला था, तो ये अपने 100 लिख दिया। और 110 में 10 को जोड़ा तो कितना हुआ, 120। लेकिन ये आंसर नहीं लिखना है अपने को, ये आंसर रॉन्ग है, ये आंसर गलत है। क्योंकि यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना, अगर 2 अंक आए, जैसे इधर 2 अंक आए तो अपने को कोई टेंशन नहीं थी लिखने, लेकिन इधर अगर हमारे पास 3 अंक आए तो ये वाला जो अंक है इधर हासिल में चला जाएगा, तो हमारा आंसर रहेगा 100 का 00 और 1 हासिल इधर गया तो 120 और 1 121। ये आपका परफेक्ट आंसर है। क्लियर हुआ। एक दो एग्जाम्पल और मैं आपको करके बताता हूँ। जैसे आपसे पूछा जाए, ध्यान दीजिएगा, जैसे आपसे पूछा गया कोई भी संख्या आप ले सकते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया 112 का स्क्वायर कितना होगा, तो आपको क्या करना है, वही चीज़, 12 इधर भी 12 इधर भी, बड़ा है इसलिए प्लस का 12। 12 का स्क्वायर कितना होता है,
12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। तो 144 का हमने 44 लिख दिया और एक हासिल इधर लिख लेंगे। 112 और 12 124 और हासिल इधर लिख लिया एक, तो 125 हमारे पास हो गया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? वो कितना आसान है। 92 का आपसे पूछ लिया वर्ग। अब देखिए आप खुद करके बताएंगे, डायरेक्टली दिमाग में भी कर सकते हैं। देखिए कितना कम है, 8 कम है तो 8 64 और 8 में माइनस किया इसमें से तो 84। ये हमारा आंसर परफेक्ट। 2 सेकेंड 3 सेकेंड में आप परफेक्ट आंसर निकाल पाएंगे वर्ग की। आ रही बात समझ में? अब जैसे ये तो हुई संख्याएं 100 के पास, मैं अब चलता हूँ 1000 के पास वाली संख्याओं के पास लेकर चलता हूँ। जैसे आपको देखिएगा क्या अपन कर पाते हैं नहीं कर पाते, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल लिया मैंने यहाँ पर 1000 के पास वाले ले लीजिए। जैसे आपसे पूछ लिया 999 का स्क्वायर कितना होगा, तो आप देखिए 1000 से कितना कम है, 1 कम है, तो आपको वही -1 इधर -1 इधर। 1 का स्क्वायर कितना होता है ध्यान दीजिए, 1 का स्क्वायर 1 होता है, परंतु चूंकि ये ध्यान दीजिए 1000 के पास वाली बात कर रहा हूँ तो 3 अंक आने चाहिए। अब 3 अंक के लिए मेरे पास 1 अंक ही आया इधर, इसलिए मैं क्या करूँगा 2 अंकों के लिए 0 लगा दूंगा ताकि 3 अंक पूरे हो जाए और कुछ भी नहीं। और 999 में से 1 गया तो 998। अगर ये चीज़ समझ में नहीं आई तो मैं आपको यहाँ पर क्लियर बता देता हूँ। अगर 100 के पास वाली संख्या ले रहे हैं तो यहाँ पर 2 अंक आने चाहिए, 1000 के पास वाले हो रहे हैं तो 3 अंक आने चाहिए। अगर आपके पास 3 से ज़्यादा है तो हासिल इधर लेंगे और 3 से कम आए तो 0 लगाएंगे। जैसे अपन ने 100 में किया था, हासिल लिया था। जैसे 100 वाला भी अगर आपसे बोल दिया जाए, जैसे 99 का स्क्वायर, अभी किसके पास में? 100 के पास में। कितना पास में है तो -1 -1। क्लियर हुआ? अब इसका स्क्वायर करेंगे तो 1, लेकिन चूंकि 100 के पास में इसलिए अपने को एक 0 अपने मन से लगाना पड़ेगा। क्लियर है? 1 और एक 0 अपने मन से लगाना पड़ेगा और 99 में से 1 गया तो 98। ये आपका परफेक्ट आंसर हुआ। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो आपको 2 चीज़ें याद रखनी है बस, किस तरीके से किसके पास में है पहली चीज़, और आपको 0 गिन लेना है। जैसे आपसे मैं यहाँ पर बोल दिया जाए 9998 का स्क्वायर। अब आप देखो 9958 किसके पास में है? 10,000 के पास में है। तो 10,000 से 10,000 के पास में देखिए 10,000 के कितने शून्य होते? 4 शून्य। तो हमको 4 कितना पास में? 2 कम है, इसलिए -2 -2। क्लियर हुआ? -2 का वर्ग होता है +4। अब देखिए 10,000 के कितने शून्य हैं? 4 हैं। तो 4 शून्य के लिए अपने को 4 अंकों तक चलना, 1 2 3 4। क्लियर है? और 9998 में से 2 गया तो 8 में से 2 गया तो 6 और 999 अपना आंसर। कितना आसान हुआ। ठीक है, तो आपको यहाँ पर समझ में आ रहा है इन चीज़ों को? क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ठीक है, देखते रहिए इन क्वेश्चंस को। 1-2 एग्जाम्पल और मैं लेकर बता देता हूँ और आप खुद करिएगा। अब आप इस ट्रिक से और भी संख्याओं के ज़रूर करिएगा और आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा। तो देखिए मैं आपसे यहाँ पर पूछ लेता हूँ, जैसे कि 3 क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको यहाँ पर। पहला क्वेश्चन मैंने दिया आपको 107 का स्क्वायर करके बताना है आपको इस ट्रिक से। दूसरा मैंने दिया आपको 997 का स्क्वायर करके बताना है आपको। और तीसरा मैं दे देता हूँ 10,008 का स्क्वायर आपको इस ट्रिक से करके बताना है। और चौथा क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन दे देता हूँ। और चौथा क्वेश्चन 99999 का स्क्वायर आपको इस ट्रिक से करके बताना है। 4 क्वेश्चन के आंसर मैं आपको आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए और आपको ये ट्रिक कैसी लगी ज़रूर आप बताइए। आ रही बात समझ में? पहली ट्रिक हुआ आपके क्लियर? तो पहली ट्रिक में शर्त केवल ये रहेगी कि संख्याएं 100, 1000, 10,000 या 1 लाख या 10 लाख इनके पास में होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर अपन शून्य गिन पाएंगे और स्थानों को देख पाएंगे। आगे बात समझ में? आशा करता हूँ ये वाली ट्रिक आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अब अपन चलते हैं वर्ग की सेकेंड ट्रिक की तरफ। वर्ग की सेकेंड ट्रिक देखते हैं। वर्ग की जो सेकेंड ट्रिक आ रही है बहुत ही आसान है। बस आपको एक चीज़ का याद रखना है कि इसमें किसी भी संख्या में इकाई का अंक अगर 5 हो तो देखना है कितनी आसान है ये ट्रिक। देखिए जैसे 25 का स्क्वायर तो आपको पता होगा शायद, लेकिन मैं आपसे बोलता हूँ अभी 85 का स्क्वायर।
क्या आपको पता है? नहीं पता है। आप कैलकुलेटर निकालोगे, उससे पहले मैं आपके सामने करके बता देता हूँ। 5 5 25, 8 नीम 72, ये आपका आंसर। कैसे हुआ, इस ट्रिक को भी अपन इस वाले वीडियो में सीखेंगे। जैसे आपसे पूछ लिया 105 का स्क्वायर, तो 105 का स्क्वायर 5 5 25, 11 डाम 110, ये हमारे पास आंसर। मैं किस प्रकार से कितना जल्दी कर पा रहा हूँ, ये सभी आप भी कर पाएंगे अगर मेरे साथ आप जुड़े रहेंगे। आप कुछ भी, आप कोई भी चीज़ करके देखिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं। जैसे आपसे पूछ लिया 125 का वर्ग, आपको कुछ नहीं करना है, 5 5 25 और 12 का 11 में करेंगे तो अपन हमारे पास आ जाएगा 132, हमारे पास आंसर। कैसे हो रहा है? केवल एक चीज़ याद रखनी है आपको, 5 अगर पीछे हो तो। ठीक है, देखते हैं क्या है ट्रिक। देखिए 5 अगर इकाई का अंक हो तो उस ट्रिक को इस तरीके से उपयोग करना है आपको। ध्यान दीजिए, जो 5 जो लिखा है उसका स्क्वायर हम आप जानते हैं 25 होता है, तो आपको पीछे तो 25 लिख देना है, और जो आगे जितनी भी संख्याएं लिखी, भले 2 अंक हो 3 अंक हो, उसका उसके जस्ट आगे वाली संख्या में गुणा करने देना है। 3 दूनी 6। क्या ये आंसर सही नहीं है? परफेक्ट आंसर आया कि नहीं आया? उसी प्रकार से देखिए इस वाले क्वेश्चन में 85 में क्या करना है देखिएगा, प्लीज़ ध्यान दीजिए। 85 के स्क्वायर में आपको केवल 5 का स्क्वायर कितना होता है देखिए 25, और 8 का गुणा किस में करना है? 9 में। 8 नीम 72, ये आपका आंसर आ गया। क्लियर हुआ? देखिए 105 में भी होगी वही बात। 5 केवल एक संख्या ही लेनी, 5 का कितना हो जाएगा 25, और जितनी भी संख्याएं बची उससे जस्ट आगे वाली संख्याओं में उसका गुणा कर देना है। 10 से एक बड़ी कौन है? 11। 11 का 10 में किया तो 110, आपका आंसर इस प्रकार से आया। आसान है कि नहीं ये ट्रिक? बिल्कुल। देखिए 125 का स्क्वायर में मैंने कैसे किया, 5 का स्क्वायर होता है 25, और 12 जो होता है 12 का स्क्वायर, 12 से जस्ट एक बड़ी संख्या होती है 13। यहाँ थोड़ा गलत हो गया है, मैंने वो थोड़ा मिस्टेक हो गया है, ये शायद आंसर गलत है। ठीक है, तो देखते हैं इसका आंसर सही क्या आता है। 5 के स्क्वायर 25 और 12 का 13 में अगर गुणा करेंगे तो कितना आएगा देखिएगा, 143 आएगा। एक सेकेंड, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है शायद, 13 दूनी, हाँ सॉरी, इसका आंसर 25 और 12 का 13 हम करेंगे, 32 36 का 6 हासिल 3, 12 कम 12 और 3 15, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया था। इसका आंसर रहेगा 15625। क्लियर हुआ? केवल 2 चीज़ें याद रखनी है, एक इकाई का अंक जो 5 होना चाहिए, और बस उसके आगे वाली संख्याओं का गुणा। जैसे आपसे पूछ लिया जाए 65 का स्क्वायर करके बताइए, आप मौखिक करके बता देंगे। 5 का स्क्वायर 25 और 6 सती 42। आंसर आया कि नहीं आया है आपका? कितना जल्दी अपन कर पा रहे हैं। शर्त केवल एक है कि यहाँ पर हमारी जो ट्रिक है उसमें 5 इकाई का अंक में होना चाहिए। देखिए जैसे मेरे पास ये क्वेश्चन आया है, ये अपन दोनों तरीके से मैं करके बताता हूँ। ये अपन ने उस तरीके, इस वाले तरीके से तो करके देख लिया, अपन पहले वाली ट्रिक से अगर इसको करके देखते हैं तो क्या आता है आंसर, देखते देखिए क्या ये आंसर सही है कि नहीं है, ये अपन चेक करना है। तो 105, ध्यान दीजिए 105 का पुरानी वाली ट्रिक से एक एग्जाम्पल करके देख लेते हैं। 105 कितना ज़्यादा है 100 से? 5 ज़्यादा है, तो +5 मैंने यहाँ लिख दिया। और पीछे वाली संख्याओं का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और 105 और 5 110। इसका आंसर आ रहा है 110 25। क्या यहाँ पर भी वही आ रहा है? बिल्कुल 110 25 यहाँ पर भी आ रहा है, और 110 25 यहाँ पर भी आ रहा है। तो दोनों ही ट्रिक सही बैठ रही है, आपको कुछ भी गलत नहीं बताया जाएगा। परफेक्ट आपका जो समझ में आएगा, जिस तरीके से आप एग्ज़ाम में कर पाएंगे इनका उपयोग, वही ट्रिक्स बताई जाएगी। इसलिए ज़रूर जुड़े रहें और सभी प्रकार के बेसिक फंडे सीखें यहाँ पर मेरे साथ दिशा क्लासेस ऑनलाइन चैनल पर। ठीक है, तो आ रही बात समझ में? ये से क्वेश्चंस आपको करने हैं। तो कुछ एग्जाम्पल देता हूँ, इनके भी मुझे कमेंट बॉक्स में ट्रिक नंबर 2 करके आप आंसर लिखिएगा इसके। तो पहला वाला जैसे आपसे पूछ लिया, एग्जाम्पल मैं कुछ दे देता हूँ मैं आपको यहाँ पर। जैसे मैंने पूछ लिया आपसे 75 का स्क्वायर, ठीक है। जैसे मैंने आपसे पूछ लिया 115 का स्क्वायर, जैसे आपसे पूछ लिया 35 का स्क्वायर, क्योंकि सभी ये वाला जो ट्रिक है 5 से रिलेट करता है, ठीक है। और 125 का स्क्वायर। इन चारों क्वेश्चंस के आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आप खुद करके देखिए ताकि आपकी ट्रिक भी कंप्लीट हो और इसको आप अच्छे से कर पाएँ।
आ रही बात समझ में? 4 क्वेश्चन मैंने उस वाली ट्रिक के दिए हैं, 4 क्वेश्चन मैंने इस वाली ट्रिक के दिए हैं। नेक्स्ट चलते अपन तीसरी ट्रिक की तरफ। चलिए, तीसरी जो ट्रिक है हमारे पास वर्ग वाली, इसमें आपको अगर कभी भी 2 अंकों की संख्या दी है या कोई भी संख्या दी है, उसका वर्ग बड़ी आसानी से अपन निकाल सकते हैं। इस ट्रिक को मैंने जो नाम दिया है वो नाम है ब्रह्मास्त्र, क्योंकि ये वाली ट्रिक आप हर एक संख्या में लगा सकते हैं। हालांकि मैंने यहाँ पर लिखा है 2 अंकों वाली संख्या, लेकिन देखिए मैं बताऊँगा कैसे दूसरी संख्याओं में भी इसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो 2 अंकों की संख्याओं में कैसे अपन ने यूज़ किया, तो आपको एक फार्मूला याद रखना है, a² 2ab b²। कोई ज़्यादा भारी फार्मूला नहीं है, अगर आप इसका उपयोग ज़्यादा अच्छी तरीके से कर पाएंगे तो वो ज़्यादा सही रहेगा। देखिए इसका आंसर ये कैसे आया है। तो आपको कुछ नहीं करना है, संख्या को केवल इस रूप में बांटना है। b हमारे पास पीछे की संख्या है और a हमारे पास आगे की संख्या है। तो b का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर, a का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर, और 2ab मतलब 2 × 7 × 6। ठीक है, तो ये कितना हुआ, 7 7 गुण 50। ये हुआ 7 दूनी 14, जो भी 14 छंग 84, और ये 6 6 36। बस आपको हो गया आपका आंसर। यहाँ से 36 का 6 हासिल 3 इधर गया, 3 और 4 7 हासिल 8 इधर गया, 8 और 9 8 16 और 17 का 7 हासिल 1, और इधर आंसर आ गया हमारे पास 57 76। क्लियर हुआ? ठीक है, जैसे अपन, मैं आपको एक और एग्जांपल लेकर बता देता हूँ। इतना नहीं करेंगे वहाँ पर, डायरेक्ट लिख कर बताऊँगा मैं आपको। जैसे आपसे पूछ लिया 59 का स्क्वायर करके बताइए, आपको कुछ नहीं करना है। 9 का स्क्वायर 99, 81 का 1 हासिल 8 आपको साइड में लिख देना है। और देखिए इनका गुणा 2ab मतलब इधर से गुणा, या ऐसे मैं ऐसे गुणा करता हूँ, इसका इसमें गुणा और फिर इसमें गुणा। देखिए 5 × 45 दूना 90, 90 और चूंकि 8 हासिल था तो 98 का 8 हासिल 9 हासिल 9। ठीक है, और 5 का जो स्क्वायर होगा 25, और 9 हमारे पास हो जाएंगे 34। ये आपका परफेक्ट आंसर। क्लियर हुआ? एक दो एग्जाम्पल और लेके देखते हैं अपन। जैसे आपसे पूछ लिया 81 का स्क्वायर, आपको कुछ नहीं करना है, पीछे वाला पार्ट 1 का स्क्वायर 1 होता है तो हासिल का कोई नहीं, टेंशन नहीं है। 8 एकम 8 दूनी 16 का 6 हासिल 1, और 8 का स्क्वायर होगा 8 8 64 और 1 65। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, तो यहाँ पर 2 अंकों वाली संख्याओं में तो आप बड़े ही आसानी से कर लेंगे, लेकिन चूंकि मैं ब्रह्मास्त्र बोल रहा हूँ, इसका अर्थ है दूसरी संख्याओं में भी लगेगा। ये हर एक प्रकार की संख्या में आप लगा सकते हैं, केवल आपको उन संख्या के 2 पार्ट करने आने चाहिए, उसके 2 पार्ट करने आने चाहिए, और फिर ये फार्मूला लगा देना है। जैसे मैं कुछ और एग्जाम्पल लेके आपको बता देता हूँ। जैसे आपसे पूछ लिया जाए 2 अंकों की संख्या के बाद में 3 अंकों की संख्या में, इसको ट्राई करते जैसे हमारे पास पूछ लिया आपसे 124 का आप स्क्वायर करके बताइए। तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा, इसके आपको सबसे पहले 2 पार्ट करने आने चाहिए। तो इसके 2 पार्ट में प्लीज़ ध्यान दीजिए, पीछे तो हमारे पास 1 अंक वाला पार्ट ले लीजिए, और बची वाली संख्या को आप दूसरा पार्ट ले लीजिए। बस हमारा जो पहले वाला फार्मूला, b का स्क्वायर पीछे 4 का स्क्वायर, 4 चौक 16 का 6 हासिल 1। दूसरा जो था 2ab मतलब इसका इसमें गुणा और इसका इसमें गुणा, मतलब 12 चौक 48 दूना, 48 दूना कितना होता है 96, और एक 97 का 7 हासिल 9, और 12 का स्क्वायर होता है 144, और 9 हमारे पास हो जाएगा 153। ये आपका आंसर। ठीक है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये वाली ट्रिक आप केवल 2 अंकों वाली संख्याओं में ही लगाएं, ये 3 अंकों वाली संख्याओं में भी लगा सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि उनको आपको 2 पार्ट में बांटना आना चाहिए। और भी संख्या देख लेते हैं अपन जैसे, लेकिन चूंकि आपको उनका वर्ग पता होना चाहिए। जैसे आपसे पूछ लिया जाए 116 या कोई भी संख्या पूछ ली जाए, आपको इनको 2 पार्ट में बांटना आना चाहिए। पहला एक पार्ट, ये दूसरा पार्ट, जितनी भी बचे संख्या उसको दूसरा पार्ट ले लीजिए। 6 का स्क्वायर 36 का 6 हासिल 3, दूसरा स्टेप इन तीनों को गुणा, 11 छंग 66 दूनी 132, और 3 135 का 5 हासिल हमारे पास हो जाएगा 13, और 11 का स्क्वायर होता है 121, और 13 हमारे पास हो जाएगा 134। क्लियर हुआ? तो इस वाली ट्रिक में आपको किसी भी संख्याओं को 2 पार्ट में बांटना आना चाहिए।
पहला वाला पार्ट आपको एकाएक अंक ले लेना है और दूसरा वाला पार्ट आपको पूरी जितनी भी बचे वो पूरी संख्या ले लेनी। क्लियर हुआ? ये 3 अंकों तक की संख्याओं के लिए करोगे तो ही सही रहेगा, क्योंकि उससे बड़ी संख्याएं अगर आ जाएगी तो कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा भारी हो जाएगा। तो जो आपको ऊपर जो 2 ट्रिक्स बताई है उनका उपयोग आप कर सकते हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक? अच्छी लगी आपको ट्रिक? कैसा लगा आपको ये वीडियो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और बाकी और भी मैं बहुत मज़ेदार ट्रिक आपको इस चैनल पर बताऊंगा। हर एक प्रकार की ट्रिक से रिलेटेड अगर जिन क्वेश्चंस के लिए ट्रिक बन सकती है उनके लिए मैं बनाकर बताऊंगा। और ज़रूर करें सब्सक्राइब चैनल को अगर नहीं किया है तो, ताकि मैं टाइम टू टाइम आपके लिए वीडियो बनाता रहूँ। ठीक है? ओके, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।